एक विशेष समूह, एक दो जातियों का एक ऐसा दल जिसको कहते हैं राष्ट्रीय लोक दल। ना इनकी सरकार कभी बनी है ना बनेगी। और ये पिछड़े वर्ग के साथ साथ प्रजापति समाज भी, सभी समाज के लोग सुंबल राणा जी को वोट देकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मीरापुर उपचुनाव में मैं मौजूद हूं और इस उपचुनाव में अलग अलग जातियों के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसका वो समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज प्रजापति समाज के बहुत बड़े नेता रमेश प्रजापति इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। अब इस उपचुनाव में प्रजापति समाज का रुख आखिर किधर रहने वाला है, इसी विषय को लेकर आज हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आपका भी और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रूबरू होने का, अपने प्रजापति समाजिनी सभी समाजों के लिए जो रूबरू होने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी लगातार यहाँ पर मीरापुर उपचुनाव में घूम रहे हैं और प्रजापति समाज के आप बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, तो इस चुनाव में प्रजापति समाज का रुख आखिर किस तरफ है? देखिए, प्रजापति समाज वो भोला भाला असहाय कमजोर वर्ग का, जिसकी जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में 4.98 है, लेकिन ना इनकी राजनीतिक हिस्सेदारी है, ना इनके पास जमीन है, ना जायदाद है, ना नौकरी है, ना कहीं भी सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा है। इनके साथ हमेशा धोखा किया है। अगर इन समाजों को, यही समाज नहीं, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे केवट हो, चाहे जो वाल्मीकि हो, चाहे जाटो भाई, जो भी अति पिछड़ी और दलित वर्ग के साथ साथ सभी वर्गों को अगर सम्मान, नाम और पहचान देने का काम किया है, तो उसका नाम है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। इसीलिए ये बात, पत्रकार महोदय, बड़ा अच्छा सवाल है। जो अति पिछड़ी जातियां ये बात समझ चुकी हैं, और क्या समझ चुकी हैं कि झूठ और अति ज्यादा दिन नहीं चलती। ये जो हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर जो ये बांटने का काम कर रही हैं, ये जनता और ये अति पिछड़ी जाति के लोग, सभी लोग समझ चुके हैं। और इसका अतीत में आप पत्रकार महोदय जानते हो कि पिछले जो लोकसभा का चुनाव में उसके परिणाम से आपको महसूस हुआ होगा। इसीलिए एक एक वोट अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ सभी वर्गों का वोट समाजवादी पार्टी की सुंबल राणा जी को मिलेगा और अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे। आपकी जो बिरादरी है प्रजापति समाज, उसके बारे में तो कहा जाता है कि ये तो भाजपा का कोर वोटर है। कोर वोटर था नहीं, बल्कि इन्होंने हमारी आस्था को ठगा। जहां तक, हालांकि ये चुनाव का जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा, ये चुनाव प्रजापति ही नहीं जिताएंगे, सभी लोग जिताएंगे। और जहां तक ये बात कहते हैं कि ये जो है बीजेपी का कोर वोट था नहीं, बल्कि ये प्रचारित किया गया और इन्हें बहकाया गया कि आपको हम अनुसूचित जाति की बाती, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 10 अक्टूबर 2005 को एक राजाज्ञा जारी कर एक आदेश जारी किया था, हमारे प्रमाण पत्र भी बनने लगे थे, हमारे कुछ बच्चों की नौकरी भी लग गई थी। जैसे ही मायावती जी आती हैं, 4 जुलाई 2007 को वो काला दिन, जिन्होंने इसको खंडित करने का काम किया। और उसके बाद जैसे ही 2012 से 17 में हमारी सरकार थी, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 3 बार कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके उन लोगों को जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करते हैं, इन लोगों को प्रस्ताव भेजा था। लेकिन यही 17 जुलाई 2017 को जब माननीय मुलायम सिंह यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते लोकसभा में और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी राज्यसभा में, जब ये हमारे इस गरीब समाज की पैरवी कर रहे थे कि प्रजापति समाज भोला है, गरीब है, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और पूर्वांचल में कहीं कहीं इनके साथ अनटचेबिलिटी, छुआछूत भी होता है, इसलिए इनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। यही वे लोग थे
जो बताते हैं हिंदुओं के हितैषी, यही बताते हैं पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े जो है भला करने वाले, यही पार्लियामेंट छोड़कर ये कहते हुए कि मुलायम सिंह जाति की सस्ती राजनीति करता है, ये बातें अब लोग समझ चुके हैं। और ये पिछड़े वर्ग के साथ साथ प्रजापति समाज भी, सभी समाज के लोग सुंबल राणा जी को वोट देकर इनका जो अहंकार है, ये जो अंग्रेजों की ले पर कि फूट डालो और राज करो और सत्ता पर बैठकर सब कुछ लूटने का काम करो, मुझे बताइए पत्रकार महोदय, बड़े बड़े अच्छे सवाल है, दिल में बड़ा दर्द है। मैं पूछना चाहता हूं देश के राजा, बता कि ये जो सरकारी संस्थाएं हैं ये आपने बेच डाली या गिरवी रख दी उन पूंजीपति टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इनके हाथ में गिरवी रख के इन्होंने सारे देश को लूट डाला। आप लोगों पर तो बांटने का बड़ा आरोप है कि आप लोग इस चुनाव में हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं संजीव बालियान, उनका तो यहाँ तक आरोप है कि आप लोगों को फंड मिलता है, पैसा मिलता है और आप लोग तो संविदा पर हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बालियान जी क्या कह रहे हैं, मैं 4 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। बालियान जी जो आप कह रहे हैं हमने बांटने का काम किया, आपने हिंदू और मुसलमान, सिख हो, ईसाई, जैन हो या बौद्ध, किसी जाति किसी धर्म का आदमी हो, संविधान की धारा 340 और 341 और 6A ये कहती है कि सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का ये भारत गुलदस्ता है। आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर मुझे आप बताइए, आपने पिछले इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव था उसमें एक भी आपने मुसलमान टिकट को, क्या मुसलमान नागरिक नहीं है इस देश का? ये आप तोड़ने की, और जो आप ये आरोप है कि हम तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें पैसे मिलते हैं, तुम्हें 3-3 पेंशन मिलेंगी, और जो आदमी अब जो नया कानून लाए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। आपको खाना जो 35 या 40 रुपए में वहां मिलेगा और बाहर लोगों को 150 रुपए मिलेगा। बांटने का काम बालियान तुम नहीं, तुम तो पैदे हो भारतीय जनता पार्टी के, तुम्हारी पार्टी ही इस देश को बांटने का काम कर रही है। ये मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। तुम्हारे दरवाजे के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ऐसे कहने से, जो मंत्री जी, ऐसे कहने से वोटों का बंटवारा नहीं होगा। वोट मिलेंगी जो देश का भला करेगा। कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त, तुम देशभक्त कैसे? मैं फिर पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब देश की आजादी में महात्मा गांधी लंगोटी बांधकर और अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को लेकर चला था, और आजादी में जब उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन, दांडी आंदोलन, नमक का आंदोलन, जेल भरो आंदोलन के माध्यम से देश को आजादी दिलवाई थी, और अंग्रेजों को जब ये बात जो है बुरी लगी थी कि अब ये जो है स्वतंत्र सेनानी जो है ये जाग चुके हैं, आजादी लेकर रहे, तो इन्होंने जेल में जब ठूसना कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के, RSS के, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी लिखित में मांग के जेल जाने से इनकार कर दिया था। ये झूठे, ये जो धर्म और आस्था को बेचने का काम करते हैं, जनता समझ चुकी है पत्रकार महोदय। एक एक वोट जो सबकी बात रहेगा, हिंदू की, मुसलमान की, नर की, नारी की, बच्चे की, बूढ़े की, अमीर की, गरीब की, नाली की, खड़ंजे की, सड़क की, पानी की, बिजली की, महंगाई की, जो सबकी बात, रोजगार की बात करेगा। सरकार वो बनाएगा लोकतंत्र में, वो ही लंबे समय काबिज होगा। ज्यादा दिन झूठ और अति नहीं चलेगी। जयंत चौधरी भी कहकर गए हैं यहाँ पर कि अखिलेश यादव की तरफ उन्होंने निशाना साधा है, PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनका कहना यह है कि PDA की असली जो फुल फॉर्म है वो ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। इनका क्या विश्वास किया जाए? ये जब से बीजेपी में आए अपने पर्सनल हित के लिए, एरा गैरा नहीं। कल तक जिस जो हाथरस में जब ये गए और जो लाठियां बजी, ये वही बीजेपी थी। और जो 700 से 1000 के बीच में किसान
दिल्ली की सीमा पर अपनी 3 जो मांगों को लेकर जो है कृषि जो गैर वो कानून बने थे उनके विरोध में जब किसान वहां बैठा था तब इनका क्या असर था। तब गालियां देते थे, एक दिन में सुबह को कुछ और शाम तक कुछ, क्योंकि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं भरोसा जिन पर होता है। ये है व्यापारी, ये इनकी राजनीतिक न सोच है। जिस चौधरी चरण सिंह ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी इस विचारधारा पर छोड़ दी, उनका आज पोता, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, आज उसके साथ है जिसने किसानों की आत्महत्या होने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये क्या अपने मतलब के लिए नहीं गए और कहते क्या है? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। भारत रत्न की बात अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता जिसने सारे देश को बेच डाला हो, महंगाई इतनी बढ़ा दी हो, रोजगार सारे समाप्त कर दिए हो, किसानों की जो है कि शहादत दी गई हो, किसानों ने दी हो, उसके खिलाफ आज फिर बीजेपी ये राष्ट्रीय लोकदल, ये दल नहीं है बल्कि दलदल है। एक विशेष समूह, 1-2 जातियों का एक ऐसा दलदल जिसको कहते हैं राष्ट्रीय लोकदल। ना इनकी सरकार कभी बनी है ना बनेगी। ये सिर्फ अपने पहले चौधरी अजीत सिंह उड्डयन मंत्री बने, आज आप चले गए। इन आम जनता जिनका विश्वास था कि तुम गरीबों की लड़ाई लड़ोगे, किसानों की लड़ाई लड़ोगे, उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं बड़े अदब के साथ माननीय जैन जी से, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो ये दूसरा आरोप लगाते हैं, ये इनमें कोई जानिए। जनता बड़ी समझदार थी और है। ये परिस्थिति होती है, परिस्थिति के अनुसार समय बदलता है, अर्थ बदलता है। झूठ और अति ज्यादा दिन नहीं चलेगी और ये चुनाव तय कर देगा, उपचुनाव। और पहले भी तय हुआ है, जो पिछले चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें हमारी कितनी सीटें आई और अब कितनी आएंगी ये समय बताएगा। हमें पूर्ण विश्वास है जनता पर कि जनता एक एक वोट उसको देगी जो इस देश के भाईचारे को बनाएगा, जो भाईचारा नहीं टूटे हैं, और जो उन्नति की बात करे, जो रोजगार की बात करे, महंगाई कम करने की बात करे, गरीब की बेटी की शादी और उसकी पढ़ाई कैसा हो ये काम है, नाली सड़क खरंजे पानी इनका विकास कैसा हो, ये हिंदू और मुसलमान मंदिर में, ये काम सरकार का नहीं है। इट इज ए फ्रीडम इन माई कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये आजादी है पत्रकार महोदय। हो सकता है कि मेरा ये भाई जो है छायाकार पूछता हो शंकर भगवान को, मैं पूछता हूँ हनुमान को, आप पूछते हो खाटू श्याम को, वे पूछते हैं साईं बाबा को, मेरी बहन पूछती है संतोषी मत। ये आजादी है, ये ठेकेदार नहीं है। ये सिर्फ कुर्सी के लिए और हमारी आस्था और विश्वास को जो है ठगते हैं और वोट हासिल करते हैं और की हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, कादिर राणा की आप बात कर रहे हैं, सुम्बुल राणा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी यही मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में कहकर गए हैं कि जहां दिखे सपाई और वहीं बिटिया घबराई। मैं ये बात ये तब तय होगी कि आप जो है जो सीआरपी की रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट, ईमानदारी के साथ ये लिस्ट जारी करें। क्या हाथरस में जो हुआ क्या इनकी सरकार में नहीं हुआ? जो सेंगर हुआ था कानपुर में क्या इनकी सरकार में नहीं हुआ? नोएडा में हुआ तो क्या इनकी सरकार में नहीं हुआ? बलिया में हुआ तो क्या इनकी सरकार? ये मतलब की बात है। ये कितना ही अब धर्म और आस्था की बात कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, आप हिंदू है, मुसलमान है, ये आजादी है, ये फूल है, इसमें सभी को रहने का, जीने का, पढ़ने का, बोलने का, चुनाव लड़ने का, सबको बराबरी का हक है। चलिए, तो प्रजापति समाज के बहुत बड़े नेता रमेश प्रजापति जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।